आपने एक चीज़ नोटिस किया है कभी कि जब कभी भी हम कुछ करने के लिए जाते हैं, जब हमें कोई रोकता ही नहीं है, तो हम उस जगह पे रुक क्यों जाते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं? नहीं समझ में आया? वापस से बताता हूँ। जब कभी भी हम कुछ भी सोचते हैं कि यार अब हमें ये कर लेना चाहिए, इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, इस चीज़ में मैं अगर काम कर लूँ, तो हो सकता है मेरे इन फ्यूचर जाकर के ग्रोथ मिल सके मुझे। बट उस चीज़ में कभी हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज़ हमें किसी ने रोका ही नहीं, फिर भी हम उस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? जब हम कुछ भी करने जाते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने माइंड हम से हम खेल नहीं पाते हैं, हमारा माइंड ही हमें डाइवर्ट कर देता है किसी अलग डायरेक्शन में और हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम वहीं पे स्टिक हो जाते हैं और आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। हम अपने प्लान पे कभी भी स्टिक नहीं हो पाते, हम स्टक हो जाते हैं एक माइंड प्लान को लेकर के, ये सोच के कि यार हम कर पाएँगे भी या नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे सेम प्रॉब्लम ऐसे मेरे साथ भी चल रही थी अब मेरे लाइफ़स्टाइल में, जो कि मैं कुछ करना चाह रहा था बट उस प्लान पे मैं स्टिक रह ही नहीं पा रहा था। मैं अपने प्लान को प्री प्लान कर ही नहीं पा रहा था, मैं अपने शेड्यूल को प्लान नहीं कर पा रहा था। इवन मुझे आज क्या करना है वो भी शेड्यूल नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर मुझे एक हैक पता चली, वो हैक पता है क्या है? आपका माइंड हमेशा ईज़ी चीज़ को करना चाहता है, हमेशा। कुछ भी आप क्यों ना कर लो, आप ईज़ी चीज़ को ज़्यादा जल्दी करना चाहोगे। मान लेते हैं आज आपने प्लान बनाया कि 9 पीएम पे आपको एक वीडियो शूट करना है, बट जैसे ही आप वीडियो शूट करने के लिए जाओगे, उस टाइम पे आपको कुछ याद आ जाएगा। हो सकता है आपको भूख लग जाए, हो सकता है आपका डिनर टाइम आ जाए या फिर किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, ठीक है? आप उस काम को तुरंत ही इग्नोर करोगे, कंटेंट क बनाने वाले आइडिया को आप तुरंत ही इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, बोलोगे छोड़ो कल से कर देंगे, ठीक है? और वो काम आपका रुका रह जाएगा। बट वही दूसरी चीज़, दूसरे तरफ हम दूसरे कैटेगरी के लोगों को रखते हैं जो कि नेक्स्ट शेड्यूल में हमारी आती है। आप मान लेते हैं अब आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी को हटा करके साइड में रखते हैं, अब हम बात करते हैं मूवी प्लान की। मान लेते हैं आज आपने 9 पीएम पे मूवी का प्लान बनाया है और 8:30 पे आपका कंटेंट क्रिएटर शूट है, ठीक है? और 8:30 से 9 पीएम के बीच का जो आपका गैपिंग है ना, इसमें आप पहले से अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, रिलेटिव को, जिसके साथ भी व्हाटएवर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके माइंड में ये चीज़ हिट हो रही है कि यार 9 पीएम पे मूवी है, शो है, जल्दी से सारा चीज़ कंप्लीट करके मुझे 9 पीएम के मूवी के लिए जाना है। और यहाँ पे ना आपको पता है कि 9 पीएम का मूवी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भले ही वो रियलिस्टिक हो या ना हो, आपके लाइफ में कोई इम्पैक्टफुल करे क्रिएट करे या ना करे, बट आप 9 पीएम पे फ्री होकर के मूवी को अटेंड करने के लिए जाओगे। बिकॉज़ वहाँ पे आपको पता है कि आपका प्रॉफिट हो या ना हो, बट पैसा लगा है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आपको वहाँ पे प्लेज़र मिल रही है। हमारा माइंड ना ज़्यादा प्लेज़र वाली चीज़ों को रिलीज़ करना चाहता है। डोपामाइन जिससे रिलीज़ होती है ना, वो सारी चीज़ों को, वो सारी एक्टिविटी को ज़्यादा करना पसंद होता है। आपको मॉर्निंग में उठ करके रीडिंग करनी है, स्टडी करनी है, लर्निंग करनी है, बुक रीड करना है, व्हाटएवर जो कुछ भी आप व्हाटएवर करते हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें करनी है, बट आप कर ही नहीं पाओगे। रीज़न डोपामाइन रिलीज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे। आपको कुछ हाई एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ करने में वीडियो गेम खेलना है, पबजी खेलना है और अदर एक्टिविटी में आपको जहाँ ज़्यादा प्लेज़र मिलेगी ना, आपका माइंड वहीं आपको लेकर के जाएगा, उधर ही आप डाइवर्ट होगे और वही सारी चीज़ें करोगे। इसलिए ये सारे फंडामेंटल को जब मैंने जाना ना, तो मैंने एक चीज़ समझी कि यार माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। आपको अट्रैक्ट नहीं करना है किसी चीज़ों को, डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। आप डिस्ट्रैक्ट होते क्यों? आप डाइवर्ट होते क्यों? ये इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आप अगर कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो ना, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको कोई भी प्लेज़र नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बोरिंग लग रही है, तो वो चीज़ ना आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती है, ठीक है? मतलब कि आज आपको मान लेते हैं कंटेंट क्रिएट करना है 9 पीएम पे, ठीक है? बट अगर आप जा रहे हो और आपको माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है? किसी अलग टास्क को करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है डिनर टाइम हो सकता है व्हाटएवर कुछ भी बाहर आपको प्लेग्राउंड में जाना हो, इस बैडमिंटन खेलने जाना हो या व्हाटएवर कुछ भी आपको करना हो 9 पीएम पे, ठीक है? उस टाइम पे ना आप बोलो 5 मिनट बस शूट करके फिर चला जाऊँगा, ठीक है? 5 मिनट जैसे ही आप अपने माइंड को बोलोगे ना, तो आपका माइंड ना ईज़ी उसे लेगा, बोलेगा यार 5 ही मिनट तो है, चल कर लेते हैं। और आप ना चाहते हुए भी अगर 5 मिनट में इन्वॉल्व हो जाते हो वीडियो क्रिएट करने की जर्नी में और आप कर रहे हो, ठीक है? 5 मिनट से 10 मिनट आप लगा दो, बेझिझक आपको पता नहीं चलेगा माइंड 5 मिनट बोला बट आपने 10 मिनट लगाया। अब आपने क्या किया यहाँ पे 10 मिनट से 15 मिनट का वो हो गया, ठीक है? जैसे ही आप वीडियो क्रिएट करने की जर्नी में जाओगे ना 5 से 10, 10 से 15 आपका मिनट जो है बढ़ गया, फ्लो बन गया,
मोमेंटम क्रिएट कर लिया आपने और ये मोमेंटम आपका क्रिएट जैसे ही होता है ना, वैसे ही आपने टाइम पीरियड को भी बढ़ाते हो, मतलब ड्यूरेशन को आपने बढ़ा दिया। आपने माइंड को 5 मिनट बोल करके रखा, 5 से 10, 10 से 15 आपने मोमेंटम बनाया, एक फ्लो क्रिएट हो गई और फ्लो क्रिएट जैसे ही होती है, वैसे ही आपको उस चीज़ में मन लगने लगता है, क्योंकि आपने वहाँ पे मोमेंटम क्रिएट कर लिया। अब आपको वीडियो क्रिएट करने में अच्छा लगेगा। दूसरे दिन ना चाहते हुए भी 5 मिनट आप बोलो, वापस सेम सारी चीज़ें करो। जब ये सारी चीज़ें आप रोटेशन में, साइकिल में करोगे ना, डेली बेसिस पे एक ही शेड्यूल, कंसिस्टेंसी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मोटिवेशन में आके काम मत करना, नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, रुक जाओगे, छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। बट अगर आप इसे फ्लो बनाते हो, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी बना रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है? फ्लो बन गया, हैबिट्स बन गई, ठीक है? 21 डेज़ तक अगर किसी भी चीज़ को आप फ्लो बना के कंसिस्टेंस के साथ काम करते हो, एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हो, तो उस चीज़ की ना आपकी हैबिट्स हो जाती है, आदत हो जाती है। ना चाहते हुए आपको वो काम करना है, क्योंकि आपको पता है एक साइकिल क्रिएट किया है आपने और ये आप करोगे ही करोगे। जब ये सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप 21 डेज़ के अंदर आप हर एक चीज़ में फोकस्ड हो जाओगे। आपको हर एक चीज़ करने का मन करेगा, क्योंकि आप एक दायरे में आ रहे हो, ठीक है? तो डेली बेसिस पे किसी भी चीज़ को अगर आप करते हो 21 डेज़ तक करो और फ्लो बनाओ करने का, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट ना होने का एक कारण मैं आपको बता दिया हूँ और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे के बेसिस पे आपके माइंड आपको डाइवर्ट कर सकता है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक सीक्रेट आंसर दे दिया है, ठीक है? करना कुछ नहीं होता है। आपको अपने माइंड के साथ ना गेम खेलना होता है, ठीक है? माइंड आपको चला रही है या फिर आप माइंड को चला रहे हो? क्या आपके पास आपका खुद का रिमोट कंट्रोल है आपके माइंड के पास? अगर नहीं है ना, तो आज से अपने आप को चलाना स्टार्ट कर दो। अगर आपका माइंड आपको चला रहा है ना, तो कल दिन आप फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आज डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अगर समय ने डिसाइड कर लिया ना कि आपका क्या करना है, फिर कभी आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आज से ही बोलता हूँ, अपने आप को चेंज करो, डेली बेसिस पे प्लान बनाओ, शेड्यूल लिखो, टू डू लिस्ट बनाओ, अपने आप को क्या प्लान करना है, क्या बेस्ट दे सकते हो, कैसे डेली बेसिस पे खुद को 1% इंप्रूव कर सकते हो, इन सारी चीज़ों में लगाओ। आपकी हैबिट्स आपको डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ़स्टाइल क्या होने वाली है। आपका नेचर डिसाइड करने वाला है कि आपका फ्यूचर कैसा क्रिएट होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी गहराई से सोचो, डीप लाइन मैंने बोली है, नाइट में खुद के साथ बैठो, ठीक है? अकेले खुद के साथ बैठो, सेल्फ टॉक्स करो, सोचो क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। आपका व्हाय, विज़न और किस लिए करना है, ये तीनों चीज़ क्लैरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। मुझे जब अपने गोल के बारे में पता चला ना, तो मैंने क्या देखा कि ये गोल तो मेरा है ही नहीं, जिसके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने लाइफ़ में एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझी, ठीक है? कुछ मैंने अभी तक सीखा हो, नहीं सीखा हूँ, किया हूँ, नहीं किया हूँ, बट एक चीज़ मैंने अच्छे तरीके से समझी है, वो है क्लैरिटी। जब तक आपके पास एक अच्छा लॉन्ग विजन का, शॉर्ट टर्म विजन का या फिर मिड टर्म विजन गोल का एक क्लैरिटी नहीं होगा ना, तब तक आप किसी भी चीज में आप अचीवेबल नहीं बन सकते हो, किसी भी फील्ड में आप जा करके एंट्री नहीं कर सकते हो। तो क्लैरिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास एक अच्छी क्लैरिटी होगी और क्यों करना है, वाई क्लियर होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी भी फील्ड में कदम रखो, उस फील्ड में आपको अचीवमेंट, सक्सेस या फिर कामयाबी ना मिले। मिल सकती है बट हाँ, कंसिस्टेंस एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा और हाँ, कभी ये मत सोचना कि हो नहीं पाएगा। सेल्फ बिलीव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अफर्मेशन पे एंड सेल्फ बिलीव पे, कॉन्फिडेंस पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है बट एडिट करके अपलोड करने वाला हूँ। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें नॉलेज मिलने वाली है, जिसके बेसिस पे आप 100% खुद को इम्प्रूव ना करो, बट एक-एक परसेंट इम्प्रूव करके आप 100% खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप भी अगर 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 सॉरी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन कि सब्सक्राइब कर दो, कनेक्ट हो जाओ अभी से। हो सकता है मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, बट 1% इम्प्रूवमेंट, 1% नॉलेज, 1% इन्फॉर्मेशन ही अगर आपको मिलती है, तो आप कहीं न कहीं 1% अपने आप को बेस्ट बना रहे हो, मेरे दिए हुए वीडियो से, ठीक है? मेरे कंटेंट के द्वारा अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है और कुछ सीखने समझने को या फिर ऐसा लगता है कि मैं सही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो अभी सब्सक्राइब करो और कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ और अब हम दोनों मिल कर के अपने आप को बेस्ट बनाने के साथ-साथ हम हमारे सारे ऑडियंस को भी हम बेस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि सिर्फ मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना, आपको ट्रांसफॉर्म करना, मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना और कहीं न कहीं अपने लाइफ़स्टाइल को यहाँ से यहाँ लेकर के जाने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कुछ भी सीखा हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट, हॉनेस्ट विक्की माइंडसेट।